मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। सकारात्मक मुद्दा क्या होगा? देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड के भी अध्यक्ष वगैरह बैठे होंगे। आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा यहां पर मिसाइल्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे। क्या बनाए? आपने कभी जाना इस बात को? अभी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि सरकार ने निर्देश दिए कि हर जिले में जमीन एक्वायर की जाए। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जमीन एक्वायर करेंगे आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो आपकी आधी अधूरी तैयारी थी, कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और फिर सरकार ये बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है और जो इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो इंसेंटिव्स आपने अलाउ किए थे या आपने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लाए थे, उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इंसेंटिव दिया है? बजट में था क्या वो पैसा? तो असली बात तो आप बोलते नहीं हो। आप पूछिए उनसे कि इंसेंटिव कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस को आपने दिया। अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया है। और जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे सब खराब कर दिया। 2024 के तरह से बातें हो रही है, क्या अलग अलग? देखिए, भाजपा पर एक मिनट, भाजपा पे संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े बड़े पैकेज दे रखे हैं। तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है। और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे तो मंदिर के पीछे छिप जाएंगे। नौजवान नौकरी और रोजगार मांगेंगे तो वहां छिप जाएंगे जाकर के। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग जिम्मेदारी दें, हमारे कार्यकर्ता नेताओं को उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना है, आपकी जिम्मेदारी है। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है, से पहुंचती रहेगी। और जितना हम समाजवादी लोग प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें पूरा भरोसा है अपने ईमानदार निष्ठावान पत्रकारों पर और चैनल के साथियों पर। इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आए हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश लगातार जा रहे हैं। उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर, बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है। और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे अध्यक्षों ने काम किया है, इनके कई साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ शिकायतें भी आई हैं और हमें उम्मीद है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल
छप करके आएगी, उस समय गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार अधिकारियों से संपर्क रख करके वोट कहां कटा है, कहां बढ़ा है, उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हस्तक्षेप करेगी। आयोग को भी कहीं न कहीं दबाव मिलेगी। जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हर तरफ संगठन के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। और आने वाले समय में जो गठबंधन या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे।